न पूनम पंडित के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ था, हूँ, रहूंगा। जाने के लिए कहेंगे अगर इस 40 संगठनों को अगर कोई उसे दिक्कत है, ठीक है, अगर उनके न रहने से आंदोलन मजबूत होता है तो मैं संयुक्त किसान एकता मोर्चा के साथ पूरे किसानों के साथ हूँ, न कि पत्रकार महोदय आपके साथ हूँ, न मेरा भाई होगा भाई के साथ हूँ, न पूनम पंडित के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ था, हूँ। मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है मणिदेव चतुर्वेदी जी, जिनको यहाँ पे किसान आंदोलन में बीजेपी का एजेंट बता के यहीं से भेजा गया था। जब इन्होंने पूनम पंडित को ये बोला था कि आपको समिति ने मना किया है कि आप यहाँ किसान आंदोलन पे मत आइए, तो आज उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप आइए, जो आपने लिखा है वो गलत है। तो आज उसी गलती को सुधारने के लिए मैं इस किसान आंदोलन में आया हूँ। मणिदेव चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, सामने हैं, इनसे हम बात करेंगे उस दिन क्या बात हुई थी क्या नहीं। मणिदेव जी, जब आपने पूनम पंडित को यहाँ से मना किया था कि आप यहाँ मत आइए, तो उस समय आपको किसने बोला था? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। सर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो प्रमाण पत्र लाया जाए जिसने इस बात को लिखा, कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हूँ। निश्चित रूप से सोची समझी चाल थी, कुछ लोगों ने इसको अफवाहों में फैलाया, जैसा कि आए दिन देखना होता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और सरकार अफवाहों का बाजार गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि नकली किसान है, किसी एजेंसी ने नहीं कहा कि ये माओवादी है, खालिस्तानी पाकिस्तान, किसने कहा? बड़ बोले पर नेताओं ने, इसी तरह कुछ छुट भइयों लोगों ने कहा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मैं था, नहीं तो वो लाया जाए। जी, जिस आपने बोला इसका कोई प्रमाण नहीं है, जिस टाइम पे मैंने इंटरव्यू किया था, भाई साहब मिश्रा जी साथ में थे, आपके कलीग, पूनम पंडित ने सीधा उस पे मोबाइल पे दिखाया, वो मैं आपको रॉ वीडियो भी लाके दिखाऊंगा। उस रॉ वीडियो में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने अपने फ़ोन पे दिखाया कि ये देखिए बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, यहाँ इतने दिन से घुसे। जी मैं समझ हाँ, जी मैं हाँ, जी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं मणिदेव चतुर्वेदी 2019 में जब तेज बहादुर यादव चुनाव लड़ रहा था तो मैं उसका प्रवक्ता था, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, सब लोग जानते, हर बाइट में नेशनल न्यूज़ पे चैनल पे कहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उनका समर्थक था, लेकिन उन्होंने कहा खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय को 400 पन्नों का लिख के दिया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मैं 2 बार आन नौकरी राजनाथ सिंह से मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम जान गए कि इनका सिर्फ जुमला था, और उसी दिन से हमने इस पार्टी को त्याग दिया। हम 2019 सब लोग 31-30 मार्च को जाते हैं, महीने के लास्ट में पेंशन जाते हैं। मैंने 2 मार्च, जी हाँ, आन पेपर 2 मार्च मैंने इस नौकरी में लिखा कि इस बल के प्रताड़ना की वजह से, इस बल में शोषण है सामाजिक आर्थिकी, मैं नहीं कर रहा था, घर चलाया। और मैंने वो जो तब भी मेरा मोदी का फोटो लगा हुआ था, मेरा तेज बहादुर सबका, हमने कहा कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाएंगे और उसमें वीडियो खगा लिए। 2019 से भी मैं जब तेज बहादुर यादव का प्रवक्ता था, मोदी जी के चुनाव लड़ा, तब भी मेरा वो लगा हुआ था। पूनम पंडित क्लियर करने दीजिए, लगाया था। तब मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटाऊंगा ये बिल्कुल आन पेपर, लेकिन सिर्फ फोटो पे नहीं, लेकिन उसके 2019 के बाद एक भी मेरी पोस्ट, एक भी समर्थन जैसा ट्वीट कहीं कुछ नहीं है। मैंने हमेशा मोदी जी के खिलाफ लिखा है, हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोला है। ऐसा नहीं है, इस देश में सभी लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तभी जाके 300 के पार हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कहने देना है कि जो कल बीजेपी में आया था यहाँ आ गया तो बीजेपी का समर्थक, बीजेपी का एजेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आज बीजेपी के खिलाफ है। और ये कहना निश्चित रूप से छोटी मानसिकता का परिचायक है कि वो लोग हटा दिए आंदोलन को, सबको तोड़ने की बात की जा रही है। इसमें बहुत से लोगों ने बीजेपी वोट दिया था, तो बताइए उस टाइम आप कहाँ चले गए थे जब आपके ऊपर आरोप लगा था? पूनम ने बोला कि उनको समिति ने निकाल दिया। जी, इसके लिए चंदौली एसपी से कांटेक्ट किया जाए, इसके लिए हमारी समिति से कांटेक्ट जाए। ये अध्यक्ष बैठे हैं, मैं अध्यक्ष की परमिशन से बाइट, जिसके इस अगले दिन इस बात की बहुत ज्यादा प्रवक्ता उठी थी बीजेपी, लेकिन उसी दिन में जिस दिन ये जो कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी, मैं अध्यक्ष जी हैं, इनके परमिशन से मैं घर गया था, मेरी प्रॉब्लम थी, और मेरी पूरी जो यहाँ पे किसान एकता मोर्चा उनसे परमिशन लेके गया था, लेकिन सबको नहीं मालूम था। मुझे सबको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। सुरक्षा अधिकारी मैं यहाँ का उनको बताऊंगा। मैं वेटरन एसोसिएशन का राष्ट्रीय जो सचिव हूँ, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताऊंगा। मैंने उनको बता गया कि मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सबको प्रमाण देना पड़ेगा। मैं अपने घर वाले, मेरा लड़का मुझसे कहेगा, पूरे गांव भर से कहेगा। तो उस समय क्या ये प्रश्न पूछना उचित है? बताइए। उस समय आपके अधिकारी ने उस समय ये सब क्लियर क्यों नहीं किया कि वो हमसे पूछ के गए? मैंने इंटरव्यू किया था। वो मैं नहीं जानता, उस बात का मुझे नहीं है। जो आप मुझे प्रश्न करिए मुझसे लीजिए, मुझसे। मैं गया था, मैं पूछ के गया था, परमिशन था, मैं अपनी बात जानता हूँ, उनसे पूछ लीजिएगा प्रश्न, वो प्रश्न उनसे बनता है।
उनसे बनता जी। है। शायद उन्होंने कहा था कि कुछ मामला। पूनम पंडित को आप पूनम पंडित को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने आपको जी, आरोप लगाया कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। फिर भी मैं कहना ये चाहूंगा, पूनम पंडित से मेरा पुराना कोई दुश्मन नहीं था, तब भी नहीं था। उस वीडियो को खंगाल के देखे, उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे समिति ने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, समिति ने कहा था कि उनको कह दीजिए बाहर चल जाए। सुरक्षा अधिकारी होने के नाते समिति, वो कहती है समिति उमिति क्या होता है? समिति होती है जो सारी चीजों का समन्वय करती है। अगर बाहर किसी प्रशासन सेवा से बात तो करें क्या आने वाले टाइम में पूनम पंडित मुझे आपकी क्लियर कर दीजिए। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न होगा। आपने ये पूछा है कि क्या पूनम पंडित रोकेगी, तो वो बात का प्रश्न पहले सुन लीजिए। समिति होती है जो बाहर के प्रशासन कोई दिक्कत है उससे बात करती है। यहाँ भी समन्वय स्थापित, समिति में लोगों को वो लोग होते हैं जो जितनी भी जत्थेबंदी होती है उनका, उनमें से एक आदमी होता है। उस समिति बहुत बड़ी चीज होती है। उस समिति ने कहा था मुझे कि पूनम पंडित से बाहर चले जाइए। हमने उनसे कहा कि बहन समिति में कौन था? मुझे क्लियर, नहीं, समिति में कौन था? अरे पता, मुझे क्लियर करने दीजिए। वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं समिति में बता, कौन था? एक प्रश्न उत्तर दीजिए। किसान एकता मोर्चा जिसमें 40 संगठन है, जो भी यहाँ संगठन है आप ऑनलाइन उन मिल जाएंगे आपको, जो 40 संगठन। नाम नहीं बताना चाहेंगे? नाम से क्या होता है? इसमें नाम क्या है? संयुक्त। डर रहे हैं आप? अरे पहले सुनिए तो पहले। आप ये कह रहे हैं ना, आपका कहना है ना, मैं कह रहा हूँ मैं डर रहा हूँ। तो आप नाम क्यों अरे बता रहे हैं? नाम क्यों नहीं बता? अरे मैं बता, सुनिए पहले। तो बताइए ना। अरे सुनिए, बताइए। आप बोल लीजिए। नहीं बताइए, पहले आप बोल लीजिए। आप बोलने दीजिए ना। नाम बताइए। हाँ जो मैं कह रहा हूँ, देखिए जो मैं बोलना चाहूंगा आप सुन लीजिएगा, वो पूरी जनता देख रही है। आप मुझे जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते, मैं जो कहना चाहूँ वही कहूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा 40 संगठन, उसमें सारे भारतीय किसान यूनियन, उसमें भारतीय किसान महासभा, उसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत, उसे भारतीय किसान जो अम्बावत, भारतीय किसान यूनियन जो है कि असली, सारे सब कुछ है। उन्होंने कहा था, मैं चूंकि किसी एक संगठन का नहीं हूँ, मैं संयुक्त किसान एकता मोर्चा का गाजीपुर बॉर्डर का मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ। मैं वहां जाके उन्होंने कहा कि कल मैं विनम्रता पूर्वक कहा उनसे कि आपको इस तरह कहा गया। उन्होंने क्यों कहा गया? हम कहे 50 मीटर की दूरी पर ऑफिस है, आप इसमें क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। बस मेरी इतनी बात हुई, ना पहले कोई दुश्मनी थी ना अब कोई दुश्मनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी पूरे बैम बनसता है तो आप कह सकते हैं, पूछिए। अब क्वेश्चन आपका है कि क्या अगर पूनम पंडित आएंगी, मुझे करने दीजिए, उसका उत्तर ले लीजिए। नहीं वो काम मेरा नहीं, मैं मुझे करने दीजिए, मुझे पूछने दीजिए। जो पूछने का काम मेरा वो मुझे करने दीजिए। तो क्या आप पूनम पंडित यहाँ पे आती तो क्या आप उनको यहाँ से भगाएंगे या निकालेंगे? मेरी पर्सनली दुश्मनी तब भी नहीं निकाला, तब भी नहीं निकालूंगा। मेरा क्या हैसियत है, मेरा अमरदेव चतुर्वेदी का। लेकिन संयुक्त किसान एकता मोर्चा अगर कहेगा मुझे भेजेगा, तो मैं अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए जिस प्रकार से कहा जाता है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, मैं उसे निवेदन कर सकता हूँ। बिल्कुल ऑन पेपर है। अच्छा, निवेदन करेंगे मतलब भगाएंगे नहीं? आप कह सकते हैं ना, उस दिन भी नहीं भगाए मैंने, भगाया सब। देखिए मैंने फिर कहना चाहता हूँ, आप जितना पूछेंगे स्पेस नहीं होगा। मैं भगाने को बदल देता हूँ, आप निकालेंगे? निकालने की बात नहीं, मैंने ये कहा था फिर कहा कि आपको संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने कहा है कि बाहर चले जाइए। सब समझ रहे? मैंने नहीं, मणिदेव चतुर्वेदी नहीं कहा, मैंने कहा संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने कहा है कि बाहर चल जाइए बहन। बस मैंने यही कहा था। उसके बाद उनका क्वेश्चन आप देख लीजिए। और आज भी कह रहा हूँ, अगर मुझे भेजा गया शब्दों का यही इस्तेमाल करूंगा कि बहन संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने कहा है आप बाहर चल जाइए। साथ में भी जोड़ूंगा, अगर आपको दिक्कत ले, कोई प्रॉब्लम है, आप जो है सादर निवेदन मेरे साथ बहाने चल सकती है, नहीं तो आप जा सकती है, ऑफिस से बात कर सकती है। बस पूनम का कहना ये है कि किसान संयुक्त मोर्चा कौन होता है या मणिदेव चतुर्वेदी जी कौन होते हैं हमको बाहर करने वाले? मैंने तो ये कह दिया कि मेरा तो नाम ही जिक्र छोड़ दीजिए। अगर बार बार क्वेश्चन पूछ के आप कैमरे में स्पेस कम हो जाएगी, आप दिक्कत हमारे कोई नहीं, मैं नहीं रोकने वाला हूँ। वो आए मेरे घर आए, मेरे पास आए, मैं जाऊंगा, मेरा उनसे कोई नहीं है। लेकिन संयुक्त किसान आंदोलन क्या किसी एक मोर्चा का है? पहले उसका उत्तर सुनिए। संयुक्त किसान एकता मोर्चा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, रोकेगा बाहर करेगा क्या करेगा, उसका प्रॉब्लम ये है। आप पत्रकार महोदय, आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए। पहली बात वो आपको उत्तर मिल जाए, करना चाहिए। बिल्कुल एक बाइट देशवासी होना चाहिए। संयुक्त मुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान एकता मोर्चा से लेना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। और दूसरी बात है, ये पूनम पंडित जी को वहां जाकर पूछना चाहिए आप क्यों रोक रहे हो। ठीक, अब पूछिए क्वेश्चन। तो मतलब अभी भी अगर किसान मोर्चा आपको बोलेगा कि आप इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तो आप उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे पूनम पंडित को? जी बिल्कुल, जो मुझे आदेश होगा। किसान मोर्चा का सुरक्षा अधिकारी हूँ, निश्चित रूप से संवैधानिक आदेश, ये नहीं कि कोई और कहेगा, संवैधानिक। अगर वो और जाने के लिए कहेंगे, अगर इस 40 संगठनों को अगर कोई उनसे दिक्कत है, ठीक है, अगर उनके न रहने से आंदोलन मजबूत होता है, तो
मैं संयुक्त किसान एकता मोर्चा के साथ पूरे किसानों के साथ हूँ, न कि पत्रकार महोदय आपके साथ हूँ, न मेरा भाई होगा भाई के साथ हूँ, न पूनम पंडित के साथ हूँ। मैं किसानों के साथ था, हूँ, रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि अगर पूनम पंडित दोबारा इस आंदोलन में आती हैं तो ये किसान मोर्चा की तरफ से, अगर किसान मोर्चा उनको बोलता है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगी। अब ये पूनम पंडित को देखना है कि वो किसान आंदोलन में आती हैं या नहीं आती हैं। ये आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़ पर, और ये आपको अखिल भारत न्यूज़ पर दिखाया जाएगा पूनम पंडित का अगला साक्षात्कार कि वो यहाँ पे आएंगी या नहीं।